तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताएंगे केमिस्ट्री का पार्ट क्या है। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा केमिस्ट्री के धातु एवं अधातु। केमिस्ट्री का पार्ट 3 है, जो क्लास 10th के लिए आपको पढ़िएगा तो इसे आपको 10 नंबर से कम नहीं आने वाला है। तो चलिए वीडियो लास्ट तक देखिएगा। देखिए, आपको इस चैप्टर से आपको 50 प्रश्न दिखाया जाएगा, इसमें से अलग से प्रश्न नहीं बनेगा बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला है अम्लगम। क्या कहता है? अम्लगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। क्या रहता है? हमेशा। यानी अम्लगम है जो एक मिश्र धातु है, इसमें एक धातु हमेशा रहता है। क्या? तो ये आपको पता होना चाहिए, पारा होता है। हमेशा एक धातु होता है, कौन? पारा। तो पारा याद कर लीजिएगा, मिश्रण। अगला है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन के सहयोग से नहीं करता है? यानी कौन सा पदार्थ है जो ऑक्सीजन के द्वारा काम नहीं करेगा? तो नहीं करेगा तो नहीं करेगा, तो आपको पता होना चाहिए गोल्ड। इस पर कितनों कुछ कीजिए तो इसमें ऑक्सीजन का प्रभाव नहीं पड़ेगा। गोल्ड का रंग एकदम होता है तो होता है बस उसको। अगला, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है, यानी करंट जाने वाला? तो ये आपको पता होना चाहिए, चांदी में 100% करंट चला जाता है, सबसे स्पीड में जाता है। चलिए आगे बढ़े। बॉक्साइड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको पता होना चाहिए, बॉक्साइड एल्यूमिनियम का अयस्क है। ये आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में आना है तो आना है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा धातु उप धातु है? तो उप धातु आपको याद करना पड़ेगा एस बी। एस बी मतलब ये एस बी याद कर लेना है आपको। मतलब आपको हिंदी, देखिए इसमें हिंदी नहीं है तो हिंदी नहीं समझा सकते हैं। देखिए अगला, शुद्ध सोना का वयस्क मतलब शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है, यही प्रश्न है। तो 24 कैरेट का सोना होता है, 24 कैरेट। तो 24 कैरेट आपको क्या हो जाएगा आंसर। अगला, पित्तल क्या है? आपको पता होना चाहिए, पित्तल एक मिश्र धातु है ना। पित्तल एक क्या है? मिश्र धातु। ये भी याद हो जाना चाहिए, कंफर्म है। निम्नलिखित में से किसे हम चाकू से काट सकते हैं? तो किस धातु को हम चाकू से काट सकते हैं? ये आपको पता होना चाहिए। सोडियम रहेगा तो सोडियम, यानी सोडियम को आप धातु से मतलब चाकू से काट सकते हैं। यानी सोडियम मतलब Na। अगर ये नहीं रहेगा सोडियम, तो आपको याद कर लेना है, लिथियम को आप चाकू से काट सकते हैं, याद आपको होना चाहिए। अगला, निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक है? आयनिक यौगिक कौन है? ये आपको कंफर्म पता होना चाहिए। आयनिक यौगिक है आपको CaCl2। CaCl2। अगला, इनमें से कौन अधातु है? तो अधातु आपको पता होना चाहिए, कार्बन अधातु है ना। कार्बन एक अधातु है। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु होते हैं। तो सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर धातु क्या होता है? तो ये होता है अम्ल के अभिक्रिया करके, अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाता है। आपको बी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उच्च विद्युत धनात्मक के कारण धातु के परमाणु बनते हैं। कैसा बनता है? उच्च अगर रहेगा तो ये आपको पता होना चाहिए, धनायन बनेगा, है कि ना। प्लस में, प्लस मतलब धनायन, याद कर लीजिएगा। अगला, धातु के ऑक्साइड होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्या कहलाता है? धातु के ऑक्साइड कहलाता है क्षारीय। क्या कहलाएगा? धातु के ऑक्साइड क्षारीय कहलाता है। कहेगा अधातु का ऑक्साइड तो अम्लीय। ये भी याद कर लीजिएगा। देखिए, धातु का कहेगा तो क्षारीय और अधातु के कहेगा तो अम्लीय। दोनों क्वेश्चन आपको इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। अगला है, सल्फर अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, यानी सल्फर को, सल्फर अयस्क होता है, उसको सांद्रण किया जाता है किसके द्वारा? फिर निम्नलिखित में कौन एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है? एल्यूमिनियम का। तो आपको पता होना चाहिए, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम का मिश्र धातु होता है। अगला, कॉपर का निष्कर्षण मुख्य रूप से किस अयस्क से किया जाता है? यानी कॉपर किसके द्वारा आप निकाल सकते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, कॉपर पराइट्स के द्वारा। तो कॉपर पराइट्स आपको हो जाएगा आंसर। एक सूत्र की बात कीजिएगा तो CuFeSa2, ये भी याद कर लीजिएगा। चलिए, धातु के परमाणु के ब्रह्मतम शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। किस धातु में, सॉरी अधातु, किस धातु में परमाणु की इलेक्ट्रॉन ब्रह्मतम संख्या मतलब ज्यादा होती है? ये आपको पता होना चाहिए। सी के आंसर हो जाएगा आपको 4, 5, 6, 7 या 8, इतना हो सकता है बाहर की कक्षा में। एक से साधारण गंधीय किस आणविक रूप में पाया जाता है? यानी साधारण गंध होता है, गंधक, ये किस आणविक रूप में पाया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए S8 में, यानी सल्फर में। तो सल्फर 8 आपको याद करना है। अगला, फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है। तो फास्फोरस को P4 कहते हैं कि ना, P4 को फास्फोरस कहते हैं। अगला, सोना निम्नलिखित में से किस द्रव से घुल जाता है? यानी सोना किससे घुल जाएगा? राज से घुल जाएगा। कौन से घुलेगा? अम्ल राज से सोना घुल जाएगा। तो अम्ल राज आपको हो जाएगा आंसर। सोना इसी के कारण द्रव में घुल जाता है। चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। देखिए, अधातु के बात आया है ना, किसका बात आया? अधातु के।
तो अधातु कमरे के ताप पर क्या रहता है? द्रव रहता है, तो कौन रहेगा? ये ब्रोमीन हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन अलग अलग से, देखिए सीसा और टीना मतलब टीन, ये दोनों मिलेगा मिश्र धातु कहलाता है। तो इसको कौन सा तैयारी करेगा? तो आपको पता है सीसा और टीन ये दोनों मिलेगा तो कौन बनाएगा? सोल्डर। तो सोल्डर आपको आंसर हो जाएगा ए वाला, है ना? सोल्डर आपको क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? सबसे अधिक ज्यादा है, तो ये आपको पता होना चाहिए कॉपर सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील। निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनीयशील है? तो अति सबसे ज्यादा स्पीड में जलने वाला कौन है? तो श्वेत फास्फोरस। कौन? श्वेत फास्फोरस जल्दी में जल जाएगा। विद्युत अपघटनीय परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। तो विद्युत अपघटनी को परिष्करण विधि में अशुद्ध बनाया जाता है किसके द्वारा? तो आपको पता होना चाहिए एनोड के द्वारा। निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? अभिक्रियाशील धातु तो ये पोटेशियम है। कौन है? पोटेशियम। तो पोटेशियम मतलब के हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? तो 1 ग्राम से 2 किलोमीटर तक बनाया जा सकता है। 2 किलोमीटर तक 1 ग्राम सोना आप लिखिए रखिएगा, तो इससे हम 2 किलोमीटर तक क्या तार बनाया जाता है? लंबा तार। अगला है कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाया जाता है? तो अभी कुछ बताए थे ऊपर, द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो कमरे के ताप पर। अगला है वैश्विक स्तर पर एल्यूमिनियम धातु का निष्कर्षण अयस्क है, तो आपको पता होना चाहिए बॉक्साइड का। बॉक्साइड का सूत्र याद कर लीजिएगा Al2O3 इंटू 2H2O, तो आपको हो जाएगा बी आंसर। अगला के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट, आपको याद कर लीजिएगा CaSiO4 एक यौगिक बनाता है, यौगिक कहलाता है। क्या कहलाता है? आपको याद करना है, ये कहलाता है धातु मल्ल। क्या कहलाएगा? धातु मल्ल। अगला, किसी तत्व के गुणधर्म 2 या 2 से अधिक विविध रूपों में प्रस्तुत तत्वों की क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? अपरूपता कहलाता है। क्या कहलाता है? अपरूपता। सॉरी गलत है, अपरूपता हो जाएगा आंसर ए। अगला, धातुओं की प्रकृति होती है। धातु की प्रकृति कैसा होता है? विद्युत धनात्मक होगा, है कि ना? धनात्मक होगा धातु। अधातु कहेगा तो ऋणात्मक होगा, है कि ना? सब याद कर लीजिएगा। एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित करने के लिए रखने के लिए उन पर किस धातु का परत चढ़ाया जाता है? देखिए लोहा या इस्पात, ये दोनों को जंग से बचाने के लिए किसका लेपित करते हैं, यानी पेंट करते हैं? तो आपको पता होना चाहिए जिंक का। किसका? जिंक का लेपित करते हैं। अगला, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? प्राप्त किया जाता है। यानी किसको गर्म करेंगे? तो जिप्सम को। किसको? जिप्सम को गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। अगला, अभिक्रियाशील किस क्रम में सही है? ये याद कर लीजिएगा, 100% क्वेश्चन आएगा। तो अभिक्रियाशील जो भी काम ज्यादा करने वाला है उसके अभिक्रियाशील सबसे ज्यादा कौन है? तो आपको पता होना चाहिए मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लोहा, इस सबसे ज्यादा काम करता है। तो याद कर लीजिएगा सी वाला। कहता है एक्रिजिया होता है रॉयल जल किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है? किसका होता है? 3.1 का। चलिए अगला, अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होता है, तो कैसा होता है? चमकदार होता है। धातु की सतह कैसा होता है? चमकदार। अगला, धातु पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता क्या कहलाता है? देखिए क्या क्या कहलाता है? तन्यता कहलाएगा। वो तानेंगे, है कि तन्यता कहलाता है। कुछ धातु को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्मों को क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे क्या? अपतु होता है, उसको पीटकर पतली चादर बनाया जाता है, उस गुणधर्म को क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे आघात वर्धनीय। क्या कहेंगे? आघात वर्धनीय। चलिए आगे, जो धातु कठोर सतह से मतलब टकराने पर आवाज उत्पन्न करता है, कोई भी अगर धातु इस पर टकरा के आवाज उत्पन्न करेगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे ध्वनि सोरेस। अगला है, सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? तो तन्य धातु कौन है? सोना। कौन है? सोना सबसे ज्यादा तनता है। अगला, इनमें से कौन अधातु होते हुए ये चमकता है? ये आपको पता होना चाहिए। आयोडीन अधातु है तब पर भी चमकते रहता है धातु की तरह। आगा, कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? सबसे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, तो आपको याद है हीरा सबसे कठोर है, अप्राकृतिक पदार्थ है। अगला, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? अगर एल्यूमिनियम चीज है कोई और उस पर अगर ऑक्साइड का मोटी परत चढ़ जाता है तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे एथनोडीकरण। क्या कहेंगे? एथोडीकरण। आपको ये आंसर याद कर लेना। चलिए भाइयों, वीडियो को जितना हो सके शेयर वीडियो देखने के लिए थैंक्स।